हमारी अगली खबर आपके सफर करने के तरीके को, उस सफर को आसान बनाने वाली रेलवे से जुड़ी हुई है। वैसे तो आज भारत की रेलवे एक नए आयाम पर पहुंच चुकी है। लोहे की पटरियों पर स्टीम के इंजन से शुरू हुआ रेलवे का सफर कोयले और डीजल के धुएं को पीछे छोड़कर आज इलेक्ट्रिक एनर्जी से रफ्तार भर रहा है। लेकिन अब इसी रेलवे के सोलर एनर्जी से नई ताकत मिलेगी, क्योंकि इंडियन रेलवे ने अब सोलर पैनल की मदद से ट्रेन के कोच को पावर देने का प्लान बना लिया है। और इस बदलाव की तरफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन के लिए एक खास सोलर फोटोवोल्टिक पैनल वाले कोच तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इससे आने वाले दिनों में इन ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली लाइट, पंखे, एसी और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पूरी तरीके से सोलर पावर से चलेंगे। वैसे भी कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हैज द पोटेंशियल द पावर टू पावर द फ्यूचर, और यही रिन्यूएबल एनर्जी अब रेलवे के फ्यूचर को पावर देगी। इन सोलर असिस्टेड पैसेंजर कोच की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से हर साल हजारों यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ रेलवे का बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पॉल्यूशन कम करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और प्रयागराज मंडल ने हाल ही में इस खास कोच को लॉन्च किया है। इस कोच की छत पर 6.93 किलोवाट क्षमता के 21 सोलर पैनल लगाए गए हैं। इन पैनल से हर साल करीब 13,400 यूनिट क्लीन एनर्जी तैयार होगी और एक सोलर कोच से हर साल लगभग 2,80,000 रुपए की बिजली लागत बचेगी। इसके अलावा ये तकनीक हर साल करीब 11 टन कार्बन एमिशंस भी कम करेगी। मतलब इस एक कदम से न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के मिशन को भी एक तरह से ताकत मिलेगी। इस सिलसिले में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर शिवम शर्मा ने पूरे प्लान की जानकारी दी है। इसमें सीधे सीधे सूर्य की किरणें जब पैनल पे पड़ती हैं तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो एनर्जी बैटरी बैंक में जाती है और बैटरी बैंक के बाद वो पंखे और लाइट्स उससे चलते हैं। तो अगर कहा जाए तो दो बहुत बड़े फ़ायदे इस सोलर कोच के होने वाले हैं। पहला तो पर्यावरण की दृष्टि से, अगर सीधे सीधे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, तो लगभग 11 टन CO2 एमिशन पर एनम एक कोच कट करने में सक्षम है। और दूसरा, अगर हम इसको फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो लगभग 13,500 यूनिट बिजली के एक कोच प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि सीधे तौर पर लगभग 3 लाख रुपए की बचत सालाना एक कोच के द्वारा होगी। थॉमस एडिसन दशकों पहले ये कह गए थे कि हमें सूरज, हवा और लहरों के इस्तेमाल से बिजली बनाने की ओर बढ़ना चाहिए, और आज दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। भारत में भी सोलर एनर्जी की क्रांति से कोई भी अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने भी इसी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर जैसी योजना बनाई, जिसके चलते आम लोगों के घरों की छत पर भी अब बिजली बनने लगी है। और रेलवे भी अब इसी एनर्जी से अछूती नहीं रहेगी। ट्रेन के कोच पर लगने वाला ये सोलर पैनल का सिस्टम भी कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा घरों में काम करता है। मतलब जब सोलर पैनलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे बनने वाली बिजली पहले बैटरी बैंक में स्टोर होती है, बाद में उसी बैटरी से कोच के अंदर लगे पंखे चलेंगे, लाइट जलेंगी। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। प्लान के मुताबिक जैसे जैसे वर्कशॉप से ये कोच बनकर तैयार होते जाएंगे, वैसे वैसे इन्हें सर्विस में लाया जाएगा और हर महीने पैसेंजर ट्रेन के बेड़े में कम से कम 2 सोलर कोच जोड़ने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल तो इस तकनीक को एक IFS नॉन AC पैसेंजर कोच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत में लगाया गया है और अगले 1 महीने तक इससे जुड़े पहलुओं की लगातार निगरानी की जाएगी। और अगर पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो आगे चलकर बाकी पैसेंजर कोचों में भी लागू किया जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मानना है कि यह पहल ग्रीन रेल, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर कोच, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और एनर्जी एफिशिएंट रेलवे जैसे क्षेत्रों में भारतीय रेलवे को नई दिशा देगी। साथ ही साफ और किफायती होने के साथ टिकाऊ रेल परिवहन की तरफ भी एक बड़ा कदम साबित होगी। इसमें हमने सोलर पैनल्स को छत पे एक तरीके से आप समझ सकते हैं चिपकाया है, जिसकी वजह से हमें कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ा। उसके बाद इसमें एक अंदर एक कंट्रोलर है, जिसमें ऊपर से वायर्स आते हैं और वो कंट्रोलर जो कि हमारा डिजायर्ड वोल्टेज है, उस वोल्टेज पे सप्लाई को, बैटरी को चार्ज करता है।
जिससे कि हम सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग कर सकें। ये टारगेट करने में सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक महोदय श्री नरेश पाल सिंह साहब को देता हूँ कि उन्होंने ही हमें दिशा निर्देश दिया, उन्होंने ही हमें तकनीकी रूप से गाइड किया और मोटिवेट करते रहे। समय समय पे जो भी समस्याएं आई उसको उन्होंने मोटिवेट करते हुए हम लोगों को इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद किया। दरअसल रेलवे जिस बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और सूरज की मदद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जिस क्रांति की तैयारी की जा रही है, उसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर योजना से रखी थी। और इसी सूर्य घर योजना ने आज भारत को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना दिया है। आज भारत की टोटल सोलर एनर्जी कैपेसिटी 157.05 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड 44.61 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़कर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही भारत सालाना 10,800 करोड़ यूनिट से ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, जो जापान से भी ज्यादा है। और भारत की कुल बिजली क्षमता में सौर और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा पहुंच गई है। सोलर एनर्जी से पावर सेक्टर को मिले इस बूस्टर में सबसे अहम हाथ है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का, क्योंकि इस एक सरकारी योजना ने उन सोलर पैनल की पहुंच को घर घर तक पहुंचा दिया जो अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा जगह या इंडस्ट्रीज पर लगे आपको दिखाई देते थे। ये सोलर पैनल अब आम लोगों के घरों का हिस्सा बन गए और इसका असर कितने बड़े पैमाने पर हुआ, इसको कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा देते हैं। इसके तहत में भारत में 40 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जो जल्द 50 लाख पार जाने वाले हैं। आज भारत में सिर्फ रूफटॉप सोलर पर लगे पैनलों से ही 12 गीगावाट से ज्यादा क्लीन एनर्जी बन रही है और सरकार ने दिसंबर 2026 तक देश के 75 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने जिस सौर क्रांति की नींव देश के 40 लाख से ज्यादा घरों की छतों पर रखी थी, वही क्रांति अब पटरियों पर दौड़ती दिखेगी। यानी कि लोहे की पटरियों पर कोयले और डीजल के धुएं से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर अब सौर ऊर्जा के साथ नई और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में दाखिल हो चुका है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की पहल के तहत में सिर्फ कोचों की छतों पर सोलर पैनल लगाना मात्र एक प्रयोग नहीं, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक विजन है जो पैसों की बचत के साथ पर्यावरण पर आते संकट को भी दूर करेगा। हर साल हजारों यूनिट क्लीन एनर्जी, लाखों रुपए की बचत और कार्बन एमिशंस में कटौती ये साबित करती है कि अब भारतीय ट्रेनें न सिर्फ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी, बल्कि अपनी ऊर्जा भी खुद बनाएंगी। हम आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने एक ऐसे कोच का आविष्कार किया है जो बिजली से ना चल के वो सोलर पैनल से चलेगा और आने वाले दिनों में ये लगभग 2,80,000 रुपए पर ईयर हर कोच में बचत हासिल करेगा, जिससे आने वाले समय में रेलवे को एक अच्छी बचत होगी। जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो संचालित होगा ये कोच, इसमें आने वाले समय में 2,80,000 रुपए पर कोच की बचत होगी, जिससे आने वाले समय में रेलवे को एक अलग रेलवे का नाम होगा जो विश्व के अलग पटल पे देश का नाम रोशन करेगा। साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में एक अलग बचत होगी, जिससे आने वाले समय में रेलवे को एक अच्छा मुकाम हासिल होगा। प्रयागराज से भारत 24 के लिए नावेद खान।